हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट। और जहां पर अभी चल रही है भागवत कथा, वोकैब की भागवत कथा, जहां पर हम सीखते हैं वोकैबलरी भागवत कथा के माध्यम से, जिससे कि हम वोकैब को बिना लिखे याद कर पाए। आज है उसका 19वां एपिसोड और यहाँ पर जो आज की कहानी है, तो जो उसका प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट आई होप अब सभी को याद हो चुका होगा। प्रोटैगनिस्ट गाइस क्या होता है, मीनिंग प्रोटैगनिस्ट का? एग्जैक्टली राइट। जो भी मेन कैरेक्टर होता है उसको हम कहते हैं प्रोटैगनिस्ट, और जो विलेन होता है उसको हम कहते हैं एंटागनिस्ट। तो आज की कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है दैट इज सुदामा, और जो एंटागनिस्ट है राइट वह है हिरण्याक्ष, है ना। और वैसे हम प्रोटैगनिस्ट कह सकते हैं कि वह है वामन, वामन नहीं सॉरी, वराह, वराह, है ना। तो आपने जो वराह है ना, सुदामा भी है और वराह भी है। सुदामा क्यों है? क्योंकि यह आज हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। यह उनका आज मेडन व्हाट वी कॉल कथा होगी, है ना। मतलब पहली वो है जिसके अंदर अब उनकी एंट्री हो रही है, किसकी? सुदामा की। और सुदामा तो आप सभी जानते हैं। सुदामा कौन थे? सुदामा जो थे वह थे कृष्ण के सबसे अच्छे क्रॉनी, बट ही वॉज वेरी पुअर, वो गरीब थे बहुत ज्यादा, है ना। तो अब उनकी जो बाल सखा है उनके, अब इनके बीच में अब आप देखेंगे कि बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनेगी कि कैसे वो उसके चावल चुराया करते थे। फिर बाद में एक बार अपनी बीवी के परेशान, बीवी ने जब कह दिया था सुदामा को, बिकॉज सुदामा वॉज ऑल्सो लिविंग इन ऑस्टेरिटी, है ना। बात की कहानी आएगी जब हम देखेंगे ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी का मतलब ही होता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन जीते हैं ना। तो आज हम सुदामा के उसके ऊपर भी देखेंगे, बट अभी तो आश्रम में है, हर्मिटेज में है। तो अभी हम ये देखते हैं। मैंने आपको कहा था जो हमारी आज की प्रोटैगनिस्ट है वह है वराह अवतार, विष्णु जी के ही वह इनकारनेशन थे। क्या थे? विष्णु के ही इनकारनेशन। तो जो विष्णु जी के अवतार थे उन सभी में से एक था उनका वराह अवतार। तो यह आज हमारी कहानी के प्रोटैगनिस्ट है। और एंटागनिस्ट कौन है? एंटागनिस्ट है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष कौन था? ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का भाई था, है ना। तो यह कहानी वैसे आपने शायद होलिका के अंदर अगर आपने सुनी हो तो थोड़ी बहुत सुनी होगी, वरना आज हम देखेंगे कि ऋषि भी, अब देखिए कितनी मजे की बात है, कितनी इंटरेस्टिंग है कि जिनका अवतार है वह प्रभु वहां बैठे हैं और वो सुन रहे हैं अपनी ही कहानी कि हाँ तुम मुझे बताओ कि कैसे वो बलशाली राक्षस था, उसको कैसे मारा, एंड ही इज लिसनिंग, है ना। अपन चलते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं। अब जो ये गुरुवर थे, सारे बच्चे जो हैं उनको वो दंडवत प्रणाम करते हैं। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम क्या कहते हैं दंडवत प्रणाम को अंग्रेजी में, है ना। जितने भी ज्ञानी ध्यानी बच्चे हैं जो जहां कहीं भी पढ़ रहे हैं, अगर आपने किसी बुक में भी अगर इसको पढ़ा हो तो कृपया करके मुझे कमेंट में बताइए कि हम दंडवत प्रणाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं। डू नॉट यूज गूगल। आप देखिए कि क्या और भी कहीं ऐसे सोर्स हैं जो आपको बता सकते हैं, अदरवाइज मैं तो बताऊंगा ही। और यहाँ यह वह क्लासेस है गाइस जहां पर आपको ऐसे ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या ऐसे ऐसे आपको वोकैबुलरी के वर्ड्स फ्रेजेस मिलते हैं जो आपको बहुत रेयरली बुक्स में कोचिंग्स में पढ़ाए जाते हैं, राइट। तो हम शुरुआत करते हैं, जैसे मैंने आपको भी लास्ट वीडियो में बताया था, टॉन्श्योर, टॉन्श्योर इज मुंडन, है ना। तो अब आप देखेंगे कि ये जो टॉन्श्योर हुए हुए जो लैड्स हैं, लैड्स भी मैंने आपको भी लास्ट वीडियो में बताया था कि दो हमारे जो अभी ये लैड्स हैं, लैड्स कौन होते हैं गाइस? जो यंग लड़के होते हैं 18 साल तक के, उनको हम कहते हैं लैड्स। और जो लड़कियां होती हैं दे आर नोन एज लैस। ये मैंने लिखा भी था, वापस लिख देता हूं, LASS, राइट। फिर मैंने बताया भी था कि इट कैन बी यूज फॉर स्वीट हार्ट। तो थोड़ा सा इसको ढंग से आप यूज करें कि कहां अपन इसको यूज कर रहे हैं ना। यस, चले अपन। अब ये जो टॉन्श्योर वाले जो बालक हैं ये क्या करते हैं? यह जंगल से लकड़ी मस्टर करके आ रहे थे। नहीं, वहां पर गैस की दिक्कत नहीं थी है ना। ऐसा नहीं था कि वहां पे गैस की जो है डर्थ पड़ी हुई थी कि वहां पर युद्ध चल रहा है और उनके गैस की डर्थ हो गई हो, ऐसा नहीं था। बट पहले खाना वगैरह किस पे बनता था? चूल्हों पर लकड़ियां लेकर आते थे। और आप सोचिए कि हम कितने संपन्न हैं, हम कितने
प्रॉस्परस देश में पैदा हुए। अगर आप अरब में पैदा होते आपके पास लकड़ियां नहीं होती, अगर आप ठंडे इलाकों में होते तो लकड़ियां वहां पे तापने के काम में आती रेदर देन किसी को जलाने या खाना पकाने के, है ना। तो हम जहां पर पैदा हुए हैं यहाँ पर सारे संसाधन जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं वो काफी प्रचुर एम्पल मात्रा में हमारे पास उपलब्ध है। तो जो लोग डर रहे हैं कि अरे क्या होगा, गैस नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रहा, तो मैं बता दूं गाइस, हमारे पास लकड़ियां बहुत है ना। तो आप लकड़ियों से भी घर पर चूल्हा जला सकते हैं, क्योंकि अगर आप एंटीडिलुवियन टाइम में देखेंगे, एंटीडिलुवियन क्या होता है, जो प्राचीन काल होता है उसको हम कहते हैं गाइस एंटीडिलुवियन। तो जो जितने भी अगर आप एंटीडिलुवियन टाइम में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हम पहले इन्हीं पे, और सारे इंसान इसी पे पकाते थे। कौन सी पहले व्हाट डू कॉल गैस वगैरह आती थी, है ना। तो घबराने का नहीं। अगर पहली बात है सरकार ने आश्वासन दिया है कि सभी, अभी हमारे पास 60 दिनों का गैस है और सबको मिलेगी भी, और वहां से जहाज जो भारत के हैं वह रिलीज भी कर दिए हैं, फाइन। बिकॉज मोदी आवर प्राइम मिनिस्टर ही हैज क्रिएटेड गुड एमिटी बिटवीन दी मिडिल ईस्ट कंट्रीज एंड इंडिया। तो इनके साथ हमने अच्छी एमिटी बनाई है, दोस्ती को हम कहते हैं एमिटी। ये पहले वाले वीडियोस में भी आप लोगों ने देखा होगा ये शब्द, फाइन गाइस। तो अब क्या है कि यहां पर जो ये टॉन्शोर वाले जो लैड्स थे, यह जंगल से जो लकड़ी है उसको मस्टर करके लेकर आए थे। क्या करके लेकर आए थे, मस्टर, है ना। अब आप मस्टर आप समझ ही चुके, बिकॉज मस्टर आई हैव यूज्ड इट लाइक 100 of times in my Mahabharata, now in Bhagavad Katha, so I hope it must have been engraved on your brains. अब यह शब्द तो एटलीस्ट आपके दिमाग पर एनग्रेव हो चुका होगा। एनग्रेव हो चुका होगा मतलब यह तो अब आपके दिमाग पर लिखा जा चुका होगा। गुद्दी, जो चीज गुथी भी होती है ना ऐसे उकेरी भी, उसको हम कहते हैं एनग्रेव्ड। तो अब आई होप ये जो वर्ड है मस्टर, है ना, ये आपके दिमाग पर मस्टर, कॉन्ग्लो, अक्यूमुलेट, है ना, जितने भी ये वर्ड्स हैं किसी चीज को इकट्ठा करने के लिए। तो अब ये जंगल से जो बालक है लकड़ियां इकट्ठा करके लेकर आते हैं, बालक बोले तो लैड्स, है ना। जो दो ये हमारे जो लैड्स है और जिनका टॉन्शोर हो रखा है, तो जिन्होंने अभी लास्ट वीडियो नहीं देखा है फटाफट जाए, वहां पर आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे। और मैंने आपको बताया कि एंटीडिलुवियन टाइम में हमारे पास पूरे विश्व में सभी लोग खाना किस पे बनाते थे एंटीडिलुवियन टाइम में। एंटीडिलुवियन होता है आपके प्राचीन, एंशिएंट का अच्छा यह एक सिनोनिम है। बहुत सारे एग्जाम्स में यह पूछा गया है या पूछा जा सकता है, तो इस वर्ड पर आप फोकस करें, दैट इज एंटीडिलुवियन। एंशिएंट हमें पता ही है, तो जो नहीं पता होता है उसको थोड़ा सा यूज करें। एंड हम सभी का टॉन्शर हुआ था, अभी अलग अलग है ना। बेसिकली वैसे साइंस कहती है कि जो बच्चा जब पैदा होता है तो उसका झड़ूला होना चाहिए ना। क्यों, क्योंकि जो जब वो माँ के उस पानी की थैली में होता है तो उसके थोड़ा सा जो लिक्विड है, जो चिपचिपा पदार्थ है, वह उसके सर पे रह जाता है। तो अभी जब मैंने अपने बेटे का करवाया है ना, तो वैसे उसके थोड़े बाल कम थे, तो उसका बाल अच्छे से उसका सर धो दिया था, लेकिन फिर भी अभी भी उसके जो है वह काली काली पपड़ी थोड़ी सी जम रही थी। तो जब उसको उस तरह चलाया गया है ना, जब ब्लेड से उसका करा गया, तब दिखा कि हाँ थोड़ा बहुत अभी भी था। तो इसीलिए ये टॉन्शर होना चाहिए। और इवन कई जगह लड़कियों का भी होता है, ये अपनी अलग अलग मान्यता है। कई जगह लड़कियां तो नहीं करते, और इसका भी कुछ है कि 1 साल तक कर लो, वरना फिर 3 साल से पहले, अलग अलग मान्यता, अलग अलग श्रद्धा। बट द मेन पर्पस इज दैट टॉन्शर इज कंपल्सरी एंड इट्स अ गुड थिंग, ये होनी चाहिए, फाइन। और इससे बाल भी फिर अच्छे आते हैं, है ना। तो अपन चलते हैं आगे स्टोरी के अंदर। अब वो जब लकड़ियां लेकर आ जाते हैं, तब यहां पर जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, जो उनका क्रॉनी है, जो उनका पाल है, जो उनका लाल है, सुदामा, है ना, जो कि बहुत ही पुअर फैमिली से आता है, ब्राह्मण फैमिली से आता है। एंड उसका भी टॉन्शर हो ही रखा था, क्योंकि यहाँ पर यज्ञोपवीत के बाद में जो इनके यहाँ पर अब ये पढ़ने के लिए आए, शिक्षित होने आए हैं, तो ये अब उनको पूछती है माता, जो ऋषि की माता, मतलब ऋषि पर जो पत्नी होती है, जिनको सब माता कहते हैं, वो से पूछती है कि क्या तुम्हारा रूम खाली है ना, जैसे पीजी में होता है ना, आप लोग रिलेट कर सकते हैं। तो उसे पूछे तुम्हारा रूम खाली, बोले हाँ, अभी जो 2 लड़के थे वो अभी अभी इसको क्या करके गए हैं, शन करके गए हैं, त्याग के गए हैं, खाली करके गए हैं।
तो कहते हैं कि ठीक है, बोलता है मुझे वैसे भी बहुत लोनली फील हो रहा है, तो अब ये जो राम बलराम है वह इनके रूम पार्टनर बन जाते हैं ना। और अब जो गुरुवर हैं वो उनको एडिफाई करना चालू करते हैं। सारी तरह की जो 16 कलाएं हैं, जो 64 कलाएं हैं और जो 14 विद्या है ना, ये सारी अब इनको एडिफाई करते हैं। जो गुरुवर है वह इनको क्या करते हैं, एडिफाई करते हैं, इनके अंदर इनकलकेट करते हैं। जो ये भगवान है, इनकारनेशन है विष्णु के ही, बट इस धरती पर आए हैं, पृथ्वी लोक पर आए हैं, तो सारे कर्म कांड करने ही पड़ेंगे इनको भी, है ना। तो इसीलिए ये यहाँ पर सारी अब इनको विद्याएं सिखाई जाती है। और इसमें से एक विद्या होती है जो आर्चरी होती है। आपको पता ही है गाइस, स्पोर्ट्स का भी आपको पता होना चाहिए। आर्चरी इज धनुर्विद्या, है ना। आजकल जो अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं गाइस, आपको उनका भी पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स में क्या है, स्कीइंग क्या होता है, स्कूबा डाइविंग क्या होता है, पैरासेलिंग क्या होता है, पैराग्लाइडिंग क्या होता है, आपके पिकल बॉल क्या होता है ना। अभी बहुत चल रहा है पिकल बॉल। फिर आपके एक वो नाम भूल गया, मैंने सर्च भी करा था इसको। आपने देखा होगा वीडियोस के अंदर कि एक वो ऐसा कुछ पकड़ते हैं ढक्कन जैसा बड़ा, थोड़ा मोटा सा, और उसको कोई ऐसे थ्रो करता है और फिर उसके सामने वो मॉप करते 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 चलते हैं, है ना, जिससे कि वो चमक बनी रहे और वो बहुत फिसलता हुआ जाता है और आगे जाके किसी टकराता है। उसका नाम भूल गया। तो हमें ऐसे सारे स्पोर्ट्स का जो हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, हमें उनका नाम पता होना चाहिए, जिससे कि कभी हमारी इच्छा हो तो हम किसी को बता सके कि ये स्पोर्ट्स है ना। तो आर्चरी जो है वह धनुष विद्या है। तो इनको आर्चरी भी सिखाई जाती है। दो, इनको सब कुछ आता है, ये तो ओमनीसिएंट है, सब कुछ जानने वाले, और ये ओमनीपोटेंट भी है, सर्वशक्तिशाली भी है। ये यूबिक्विटस भी है। यूबिक्विटस एक अच्छा वर्ड है, इसके ऊपर आप ध्यान दें। ओमनी प्रेजेंस सबको पता होता है, बट यह और ये हर कला के अंदर फ्लेयर है, निपुण, है ना, उसको हम कहते हैं फ्लेयर, डेक्स्टरस, एड्रॉइट। इसमें से आप जो भी वर्ड आपको अच्छा लगे गाइस वो आप याद कर सकते हो। जो स्किल्ड होता है किसी काम में उसको हम फ्लेयर कहते हैं। ये एक पेन भी आता है, और अपने इर्द गिर्द से आप मिल्यू से अगर नहीं सीख रहे हो तो व्यर्थ है ना। जब तक आप अपने एंडेवर्स नहीं लगाओगे खुद के गाइस, तब तक सब चीज व्यर्थ हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको अपने एंडेवर्स तो लगाने पड़ेंगे, क्योंकि कहते हैं ना भगवान भी उनकी मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। तो आपको अपनी मदद करनी पड़ेगी, फिर हमारे जो एंडेवर्स हैं वो आपके काम आएंगे। तो जो कृष्ण है वह सारी कलाओं में फ्लेयर थे, है ना, वैसे भी थे। अब धरती पर आए तो जो उनके गुरु हैं वो उनको सिखाते भी। तो फ्लेयर के मैंने आपको बताया था सिनोनिम्स, एड्रॉइड हम देख चुके हैं। फिर मैंने आपको बताया था नैक, ये भी हम देख चुके हैं। फिर हमने बताया था अडेप्ट, ये भी आप देख चुके हो। फिर मैंने बताया था डेफ्ट, ये भी हम देख चुके हैं ना। तो हमने इतने सारे वर्ड्स पिछले हमने वीडियोस में देखे हैं। तो गाइस अगर किसी को ये लगता है कि मुझे याद नहीं हो रहे, तो आप वोकैब की महाभारत से चालू करें। तो अगर आप वोकैब की महाभारत से सुनते हुए आएंगे, और उसके अंदर देखिए गाइस, मैंने आपके जो वीडियोस बनाए 20-25, कई बार 15 मिनट भी है, 40 मिनट भी, बट ऑन एन एवरेज इट इज ऑफ 20-30 मिनट्स। क्योंकि अगर आपने इतना से एक दिन देख लिया, तो उसमें से अगर आपने 10 वर्ड भी याद रख लिए और फिर उनको कहीं यूज कर देने का, मैंने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपको दिए हैं, फ्रेजेस आपको दिए हैं जो कि आप यूज भी कर सकते हो। फाइन, तो चलते हैं अपन आगे, बट यूज देम। अगर आपने यूज कर लिया ना, फिर जिंदगी में आप उन वर्ड्स को कभी नहीं भूलोगे। मैंने आपको सरप्राइज के लिए इतने सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स दे दिए, मैंने आपको फ्लेयर के लिए दे दिए, मैंने नए के लिए दे दिए, मैंने आपको व्हाट डू वी कॉल मारने के लिए इतनी बार बता दिया, इकट्ठे के लिए मैंने आपको इतने सारे वर्ड्स दे दिए। तो आई हैव गिवन यू सो मेनी वर्ड्स व्हिच यू कैन यूज। गला सूखता है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, कैसे आप किसी को कह सकते हो कि मेरा गला सूख रहा है ना। तो ये भी आप बता सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने शादी के लिए दे दिया, टेस्टी के लिए दे दिया, यूज देम। फाइन गाइस, चलते हैं अपन आगे। अब यहां पर एक अच्छा जो आप देख सकते हैं, जो वर्ड हमारे बन सकते हैं, 2 वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा, 3 वर्ड्स है ना। एक तो आप जो हाथ में देख रहे हैं, जो चाबुक होता है, चाबुक को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? चाबुक इज अ वेरी गुड वर्ड। ये आपको बहुत रेयरली, ये न्यूज़पेपर में यूज होता है बट अलग तरीके से, है ना। चाबुक को हम कहते हैं व्हिप, और जो घोड़ों के लिए होता है वो होता है फ्लॉग, मारना, है ना। चाबुक मारना, दैट इज फ्लॉग, है ना। और व्हिप कोड़े, और कोड़े बरसाने को भी कहते हैं ना। बट जो घोड़ों के लिए होता है वो होता है फ्लॉग। अब जो घोड़े की पीठ पे बैठा है व्यक्ति, उसको क्या कहते हैं गाइस? ये एसएससी ने पूछा भी है, सीडीएस ने पूछा है, एनडी ने पूछा है, एलडीसी जिसकी भी वैकेंसी आ रखी है, एलडीसी में भी आए हुए हैं आपके हाई कोर्ट वगैरह के अंदर भी।
तो जो घोड़े की पीठ पे बैठता है गाइज उसको हम कहते हैं इक्वेस्ट्रियन। अब ये वर्ड मैंने बचपन में सीखा था गाइज, जब मैं घुड़सवारी के लिए जाया करता था। माई डैड वॉज इन पुलिस एंड वी लिव्ड देयर इन पुलिस अकेडमी फॉर 20 to 30 ईयर्स, 28 to 30 ईयर्स। तो मैं बचपन में जब जाया करता था वहां पे लिखा हुआ था इक्वेस्ट्रियन स्कूल, है ना, कि घोड़े पर पीठ पे बैठना सिखाया जाता है। तो द वन हु सिट्स एट द बैक, है ना, ऑन हॉर्स, तो उसको हम कहते हैं इक्वेस्ट्रियन। अब जो घोड़े की सीट होती है उसको हम क्या कहते हैं गाइस, ये बाइक की भी वही होती है, जिन ऐसे कुछ भी चीज, थैला, बैग, सीट, जिसके आप दोनों तरफ पैर लटका सकते हो, उसको हम कहते हैं सैडल। फाइन गाइस, तो जो घोड़े की सीट होती है, बाइक की सीट होती है, जिनके आप दोनों तरफ सैडल बैग्स भी आता है, ऐसे बैग्स जो दोनों तरफ लटकाए जा सकते हैं, जैसे कि गधों के ऊपर, तो उनको भी हम क्या कहते हैं, सैडल बैग्स, जो दोनों तरफ लटक जाए। फाइन, तो मेरा जो प्रश्न है कि जो हाथी की सीट होती है गाइस, उसको हम क्या कहते हैं। और मजे की बात है जो व्यूअर सुन रहे हैं कि यह मारवाड़ी वर्ड से बना है। यस, जो हाथी की सीट जो इंग्लिश में कही जाती है वह मारवाड़ी शब्द से ली गई है। फाइन गाइस, चलते हैं अपन आगे। अब क्या है कि यहां पर जो गुरुवर है वह उनको बोलते हैं कि मैंने अब तुम अब सारी कलाओं में डेफ्ट हो गए हो, अडेप्ट हो चुके हो। अडेप्ट इज अगेन अ वेरी गुड वर्ड। तुम एड्रॉइड हो चुके हो, तुम प्लेयर हो चुके हो, लेकिन अब मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा ऐसी कलाओं का जो कि एनिग्मेटिक है, रहस्यमयी है, जो गुप्त रखी गई हैं, रहस्यमयी कलाएं हैं। या तो वो जो दैविक शक्तियां भी हैं, जो देवों के पास है, कुछ राक्षसों के पास भी है ना। तो जो ऐसी शक्तियां जो अभी तक तुम्हारे पास नहीं है, वो मैं अब तुम्हें देने जा रहा हूं। अब जो ये इनोसेंट ऋषि संदीपानी है ना, क्योंकि इन्हीं के हर्मिटेज में वो रह रहे हैं। हर्मिटेज मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, वापस बताया था गाइस। अब क्या होता है, मैं भी आपके लिए इतनी बार रिपीट करता हूं, मैं सोचता हूं कि आप इस वर्ड को भूलें ना। फाइन, तो हर्मिटेज होता है आश्रम, ये बना है हर्मिट से। हर्मिट होता है साधु, तो हर्मिट से बना है हर्मिटेज। तो ये उनके हर्मिटेज में रह रहे हैं और यहां पर ये विद्या ग्रहण कर रहे होते हैं। तो अब ये फ्लेयर हो गए हैं, एड्रॉइड हो गए, डेफ्ट हो गए, और उनको कहते हैं अब मैं तुम्हें दूंगा रहस्यमयी, एनिग्मेटिक जो पावर्स हैं, जो विद्या है, वो मैं अब तुम्हें सिखाने जा रहा हूं। तो उससे देने के बाद वो पश्चात वो उनको कोई एक कहानी भी सुनाते हैं, और कहानी होती है किसकी, हिरण्याक्ष की। अब हिरण्याक्ष कौन थे, ये दो डेविल थे, और यह किसी ऋषि और एक डेमनेस के ही पुत्र थे, है ना। तो अब ये दोनों क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अट्रॉसिटीज कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा अट्रॉसिटीज कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम कर रहे होते हैं। किसके खिलाफ, देवों के खिलाफ। जो भी धरती पर यज्ञ वज्ञ करते, जो ऋषि थे, जो सेजिस थे, है ना, उनके ऊपर बहुत ज्यादा अट्रॉसिटीज कर रहे थे, उनको ब्रुटैलिटी से मार रहे थे, क्रूरता से उनका मार रहे थे। अब जो व्हाट डू वी कॉल, अब वह सारे देव ऋषिगण मिलकर वह यज्ञ करते थे। तो अब जब यज्ञ करते थे उससे क्या होता है कि देव जो होते थे उनको पावर मिलती थी, उनको थोड़ा सा बल मिलता था जब भी यज्ञ होते थे ना। तो जो हिरण्याक्ष था उससे देखा नहीं गया, उससे सोचा कि क्यों ना मैं इस धरती को ही कैप्टिवेट कर लूं और इसको कहीं छुपा दूं, इसको मैं कहीं वेल कर दूं, ढक दूं, जिससे कि अभी उसके ऊपर यज्ञ नहीं कर पाए और देवताओं को बल नहीं मिले। तो अब ये जाता है अंतरिक्ष में और धरती को पकड़कर ये समुद्र के अंदर ड्राउन कर देता है, डुबो देता है। क्या कर देता है, ड्राउन कर देता है। ड्राउन का मतलब होता है डुबोना। फाइन, तो अब वो उसको जो धरती है, धरती माता जो है, उनको वह जमीन पानी के अंदर ड्राउन कर देता है, समुद्र के अंदर। समुद्र भी धरती पर ही है ना, बट हो सकता है मार्स पे ले गए हो, मंगल पे ले गया हो, है ना, हो सकता है कहीं और ले गया हो, है ना, बट ये उसको धरती को पानी में डुबो देते हैं। अब जब ये समुद्र में डुबो देते हैं तो सारे ऋषिगण और जो देवगण हैं वे सब कॉन्ग्लोमरेट होते हैं और किसके पास जाते हैं गाइस, विष्णु जी के पास। सबसे पहले किसके पास जाते हैं, विष्णु जी के पास ही जाते हैं, है ना, क्योंकि जो शिव जी है वो तो वरदान दे देते हैं और उसका निवारण कौन कर रहे हैं, विष्णु जी। कई बार विष्णु जी वरदान देते हैं, शिव जी निवारण करते हैं ना। तो अब जो
विष्णु जी हैं वह शेषनाग की शैया पर उनका लेजर टाइम चल रहा था। लेजर टाइम क्या होता है? आराम का। तो ये सारे देवगण ऋषिगण जाते हैं और उनसे बिसीज करते हैं कि हे भगवान, हमें इस दैत्य से, हमें इस डीमन से, हमें इस ईविल राक्षस से हमारा पीछा छुड़वाओ, है ना। तब ये यहां पर विष्णु जी कहते हैं कि ठीक है, अब मेरा जो वराह अवतार है वह जन्म लेता है ब्रह्मा जी के नॉस्ट्रिल से। नॉस्ट्रिल क्या होते हैं? जो आपके नाक के छेद होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल्स। तो यह उन नॉस्ट्रिल से जन्म लेते हैं। कौन? वराह अवतार। यह है वराह। अब वराह अगर आप देखेंगे तो इसमें भी एक क्वालिटी क्या है, ये हाफ ह्यूमन है और हाफ सुअर है ना। तो यह आप देखेंगे, जो ये मैंने आपको वर्ड बताया था, ये कहलाता है सेंट्योर। सेंट्योर इज अ वेरी गुड वर्ड गाइस। यह मैंने आपको बताया था, मैंने मुंबई में देखा था, और मेरी आदत है कि अगर मेरे मिलियू में कोई शब्द आया है, क्योंकि अपन पढ़े लिखे हैं, है ना, तो अगर मैं पढ़ा लिखा हूं तो मैं एक डिक्शनरी निकालूंगा और उस वर्ड को ढूंढ लूंगा, जो कि आप मिस करते हैं गाइस। पढ़े लिखे आप भी हैं, तो कृपया करके अपने पढ़ा लिखाया है, जो घर वालों ने आपकी पढ़ाई लिखाई पे इतना वॉपिंग अमाउंट लगाया है, कैसा अमाउंट लगाया है? वॉपिंग। ये भी एक बर्गर है, बर्गर फार्म का, बर्गर किंग का, किसी का वॉपर आता है ना। तो जो ये आपने, आपके पेरेंट्स ने वॉपिंग अमाउंट लगाया है, उसका फायदा तो उठाओ। ये बार बार मैं कहता हूं कि जब मैं पढ़ लिख लिया तो उसका फायदा क्या हुआ? अगर मान लो कोई वर्ड मेरे सामने आया और एक अनपढ़ को भी नहीं पता और मुझे भी उसका मीनिंग नहीं पता, तो फिर मैंने पढ़ लिख के क्या उखाड़ लिया? मैं भी उस अनपढ़ के बराबर रहा, है ना। तो ये नहीं करने का गाइस। मेक अ रूल। जो भी वोकैबुलरी में अपने आप को अच्छा करना चाहते हैं जिंदगी में, सबसे पहला आपका रूल होना चाहिए कि अगर मेरे सामने से कोई वर्ड निकला है, भले मुझे उसका अंदाजा है कि मैंने पढ़ा है, जैसे सैवेज रिप्लाई, बट सैवेज का मतलब क्रूअल होता है। बट अगर आप उसको वहां पे गैस कर रहे हो ना, तब भी एक बार डिक्शनरी में कंफर्म कर लो। क्या लगता है? हार्डली 30 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, है ना। डू नॉट गूगल देम, डिक्शनरी। फाइन गाइस। तो यस, तो अब यहां पे एक सेंट्योर जन्म लेता है। सेंट्योर, ये विष्णु जी के दो अवतार ऐसे थे जो सेंट्योर रहे। कौन कौन? एक तो वराह और एक नरसिम्हा, है ना। नरसिम्हा भी क्या था? आधा इंसान और आधा शेर। तो अब यहां पे जो सेंट्योर है, यह विष्णु जी अब इनकारनेट होते हैं इसके रूप में। इनकारनेट क्रिया है और इनकारनेशन संज्ञा बन जाता है कि यह उनका इनकारनेशन था। किसका? विष्णु का। और ये किस लिए इसने अवतार लिया था धरती पर? जिससे कि वह हिरण्याक्ष से उस धरती मां को छुड़ा पाए। तो अभी समुद्र में जाते हैं, इनके बीच में एक बहुत ही टेरिबल, बहुत ही हॉरिफाइंग, भयंकर युद्ध होता है, बैटल होती है, और जिसके अंदर ये अब उसको स्ले कर देते हैं, उसका वध करते हैं। एक तरीके से उसको क्या दिला देते हैं? मोक्ष, साल्वेशन। फाइन गाइस। तो यहां पर उन्होंने उन्हीं के अवतार के बारे में, ये जो भोले हमारे गुरुदेव थे, है ना, अब क्योंकि वो कहते हैं कि तुम अब फ्लेयर हो चुके हो, है ना, इन वर्ड्स को एक बार आप फटाफट वापस से अपन दोहराते हैं और वापस पहले से देखते हैं। मैंने आपको कहा था कि हमारी कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है वह है वराह अवतार या फिर सुदामा, है ना, क्योंकि सुदामा की यहाँ एंट्री है। आज मेडन बार है। दो मैंने लास्ट में बताया था कि सुदामा अब आने वाले हैं ना, तो अब यहाँ पे सुदामा आ गए। सुदामा, इनके भजन सुने, अरे द्वार पालो, है ना, कन्हैया से कह दो कि दर पे तुम्हारे गरीब आ गया है ना। तो अब यहाँ पे जो एंटागोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट कौन है? हिरण्याक्ष, जो कि है विलन। और मैंने आपको कहा था कि जो कृष्ण के क्रॉनी भी है, और यहाँ पर ये इनकारनेशन था, अभी अभी सीखा। फिर मैंने कहा जो सुदामा थे वो ऑस्टेरिटी में जीते थे, गरीबी में जीते थे, गरीब परिवार से थे, ब्राह्मण परिवार से थे। फिर मैंने आपको बताया कि जो लैड्स है, ये लैड्स कौन होते हैं? जो यंग लड़के होते हैं, और जो यंग लड़कियां होती है 18 साल तक, उनको हम क्या कहते हैं? लैस। फाइन। फिर मैंने बताया था कि अभी जंगल जाते हैं, लकड़ियां मस्टर करके लाते हैं। मस्टर आपको पता ही है, क्योंकि ऐसा नहीं कि वहां पे अभी गैस की डर्थ है, ऐसा नहीं है, अभी कोई युद्ध नहीं चल रहा था यहाँ पर, राइट। अब एंटीडिलुवियन टाइम में आपको पता ही है कि सभी खाना किस पे बनाते थे? चूल्हों पर। और हम भारत में पैदा हुए गाइस, हमारे पास सारे संसाधन एम्पल मात्रा में है। एम्पल मात्रा में मतलब प्रचुर मात्रा में हमारे पास, तो हमें घबराना नहीं चाहिए कभी भी। ये बेवकूफ है लोग जो ये भ्रम फैला रहे हैं कि गैस खत्म हो गई, क्या करेंगे, फलाना ढिमका। तो चूल्हा है हमारे पास, राइट। हो गई तो कोई बात नहीं, वैसे अभी हुई नहीं है। चलिए,
अभी मैंने बताया भी था कि अब तक तो ये वर्ड्स आपके दिमाग पे एनग्रेव हो जाने चाहिए। एंटीडिलुवियन है, एंशियंट बता दिया, टॉन्श्योर मैंने बताया था, जो मुंडन होता है मैंने अपने बच्चों को करवाया, मैंने आपको वीडियो में बताया भी था। फाइन। अब ये उनका क्रॉनी है, जो सुदामा है वो आता है ना, और वो उनका अब क्या बन जाता है, रूम पार्टनर बन जाता है, क्योंकि उसके जो पहले वाले रूम पार्टनर थे वो वहां से शन करके जा चुके, छोड़कर चले गए, तो उनकी विद्या पूरी हो गई थी, जिस एल्मा मैटर में अब कृष्ण पढ़ने आए हैं। एल्मा मैटर मैं पहले ही बता चुका हूं, बट मेरे को लगा वापस बता दूं, तो मैं आपको बता देता हूं। एल्मा मैटर होता है आपका स्कूल, विद्यालय, कॉलेज, जहां पर आपको शिक्षा मिलती है। अब जो ऋषिवर है वो उनको सारी विद्याएं एडिफाई करते हैं, सब चीज उनको इनकलकेट करते हैं उनके अंदर। फाइन। अब ये उनको बता रहे हैं कि यस, अब मैंने बताया था कि ये स्वयं जो भगवान का इनकारनेशन है, जो ओमनीसिएंट है, जिनको सब कुछ आता है ना। ओमनीसिएंट है, ओमनीपोटेंट है, यूबिक्विटस है। ओमनीसिएंट होता है जो सब जानता है, ओमनीपोटेंट जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, यूबिक्विटस होता है जो सर्वत्र है ना, उसको हम कहते हैं यूबिक्विटस। ओमनी प्रेजेंट का एक अच्छा वर्ड है, इसलिए मैं ओमनी प्रेजेंट की जगह में यूबिक्विटस लिखना पसंद करता हूं। फिर अब वो उनको आर्चरी सिखा रहे हैं, दो वो सभी कलाओं में क्या है, फ्लेयर है। इसमें सभी कलाओं में वे फ्लेयर है, एड्रॉइड है, नैक है, अडेप्ट है, डेफ्ट है। आपको भी अपने एंडेवर्स लगाने पड़ेंगे, इनको कहीं पर यूज करें, अपने मिल्यू से सीखे यूज करें। फाइन। अब यहां पर इस फोटो के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग सा था कि एक तो यहां पर क्या था, आपके विप, जो हम घोड़े को कहते हैं, और फ्लॉग जो होता है घोड़े को मारने के लिए जो आता है, और जो घोड़े की सीट पे बैठते हैं उसको हम कहते हैं इक्वेस्ट्रियन, ये हम देख चुके हैं। और सैडल सीट क्या होती है, याद होगा आपको, गुड, वेरी गुड, राइट। अब यहां पर मैंने बताया था कि अभी सारी कलाओं में जो 64 कलाएं थी उसके अंदर ये डेफ्ट हो चुके थे। अब वो उनको एनिग्मेटिक, रहस्यमयी कलाएं उनको सिखाते हैं अपने हर्मिटेज में। वहीं पर उनका एल्मा मैटर है, वहीं उनका स्कूल भी है। फाइन। अब ये कहानी चालू करते हैं कि दो भाई थे जो अट्रॉसिटीज कर रहे थे, ब्रुटैलिटी कर रहे थे, ऋषियों को मार रहे थे, कत्लेआम कर रहे थे, है ना, उनका कार्नेज कर रहे थे। कार्नेज आज ये पहली बार बता रहा हूं वर्ड, वो भी रिवीजन के अंदर, इसको ध्यान रखिएगा, आगे हम देखेंगे। कार्नेज होता है नरसंहार, मासकेयर जो होता है, अभी अपन कार्नेज याद करेंगे ना, पेपर में बहुत बार आया है। मासकेयर आपको न्यूज़पेपर में बहुत बार पढ़ने को मिल जाएगा, जब भी कभी कोई नरसंहार होता है ना। जब भी आप देखेंगे कि जैसे हिंदुओं का नरसंहार किया गया था, कश्मीरी पंडित्स का किया गया था कश्मीर के अंदर, सो इट वाज अ मासकेयर। जलियांवाला बाग मासकेयर, दैट वाज नरसंहार, तो इसको हम कार्नेज भी कहते हैं। इवन इसके और भी बहुत सारे सिनोनिम्स है, बट एक बार सिर्फ ये करो, है ना। मेरा उद्देश्य आपको, देखो मेरा उद्देश्य अपना ज्ञान आपके सामने शो ऑफ करना नहीं है, बल्कि यह ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए और आपको कैसे सहायता मिल जाए एग्जाम के अंदर, मेरा उद्देश्य वह है। फाइन। तो इसी उद्देश्य के साथ अपन देखते हैं आगे। अब जो यह हिंडांश और ये देखते हैं कि ये सारे ऋषिवर मिलकर जब यज्ञ करते हैं तो उससे देव जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो वो धरती को कैप्टिवेट करने चलता है, उनको वेल कर देता है, कहाँ, समुद्र के अंदर ड्राउन कर देता है, छुपा देता है देवताओं से। अब क्या होता है, यहाँ पर सारे कॉन्ग्लोमरेट होते हैं, मस्टर होते हैं, और कहाँ जाते हैं, विष्णु जी के पास, है ना। विष्णु जी अपना लेजर टाइम बिता रहे होते हैं, आराम का समय, ये भी आप यूज कर सकते हो गाइस। अगर आपको कोई काम का कह दे, आपका भाई बहन कोई और, मम्मी पापा नहीं, है ना, भाई बहन कहते बोल सकते हो ब्रदर इट्स माय लेजर टाइम, डू नॉट डिस्टर्ब मी, छोटा, है ना। तो आपका फ्रेंड कह रहा है आजा, उस समय तो आप चले जाते हो ना, लेजर टाइम तो फ्रेंड के साथ बिता लेते हैं, बट यस ट्राई टू यूज इट। अगर आप अपना शेड्यूल बना रहे हो, टाइम टेबल बना रहे हो, तो उसके अंदर आप लिखो इतने से इतने बजे तक माय लेजर टाइम, ये याद रहेगा। फिर इसी से बनता है लेजरली, आलसी को भी कहते हैं हम। फाइन। तो अब यहां पर आके वो सारे जो देवगण हैं वो बिसीज करते हैं कि इस डीमन से बचाओ। अब जो है यहाँ पर विष्णु जी क्या करते हैं, विष्णु जी सेंट्योर का रूप लेते हैं। सेंट्योर मैंने अभी आपको बताया था, आधा आदमी आधा जानवर, है ना। अब जो वॉपिंग पैसा आप लगाते हो, काइंडली यूज इट, मैंने मुंबई में यूज करा था, बताया था, मैंने पढ़ लिखा था, मैंने देख लिया। अब वह इनकारनेट होते हैं धरती पर इसके रूप में, और फिर वह उसको प्ले कर देते हैं, वध कर देते हैं, और उसको साल्वेशन दिला देते हैं, दैट इज मोक्ष। आई होप इनमें से अगर हमें 15 वर्ड्स भी बाय हार्ट हो गए तो माय वर्क इज डन। इसी के साथ हम मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और गाइस जो लगातार देख रहे हैं, काइंडली डू नॉट मिस द रिवीजन। अगर मैं आपको रीआइट्रेट करा रहा हूं, रिकैपिचुलेट कर रहा हूं, तो काइंडली वो आप ही के लिए है, मेरे को इनको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, बाय हार्ट है मुझे। तो कृपया करके वो वाला वीडियो मिस ना करें जिसके अंदर मैं आपको पूरा जिस्ट या इस कहानी की पूरी जितने भी एपिसोड है उनकी ब्रेविटी लेकर आता हूं। ब्रेविटी इज ऑल्सो समरी, इट्स अ वेरी गुड वर्ड, ब्रेविटी।
बहुत बार आपके पेपर में पूछा गया है, आगे पूछा जाएगा, तो कृपया करके, अभी ये कम एग्जाम्स में आया बट यस कैट में, आईपी मैट में कहीं पे भी पूछा जा सकता है ना, दैट इज ब्रेविटी, इट इज यूज फॉर समरी। तो जब मैं ब्रेविटी लेकर आऊं, कृपया करके उस वीडियो को ना छोड़ें। फाइन गाइस, विद दैट लेसन, सायोनारा, चाओ, बाय बाय, आस्ता ला विस्ता।